नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में आपदा प्रबंधन में सहयोग के लिए भारत को किस देश के साथ समझौते के लिए मंजूरी मिली? विथ विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली गेट्स अप्रूवल फॉर अग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन डिजास्टर मैनेजमेंट? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी सऊदी अरब, सी मालदीव्स, डी यूनाइटेड किंगडम। एंड द राइट आंसर इज मालदीव। तो हाल ही में कैबिनेट ने यानी वही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत गणराज्य के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मालदीव गणराज्य के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी मिली है। आगे के भी 2 या 3 प्रश्न इसी प्रकार के हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत को किस देश के साथ समझौते की मंजूरी मिली? विथ विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली गेट अप्रूवल फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? ए सूडान, बी सऊदी अरब, सी संयुक्त अरब अमीरात, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। एंड द राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत के शिक्षा मंत्रालय और संयुक्त अरब अमीरात सरकार के शिक्षा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है ना। बहुत ही अच्छी बात है ये। मतलब अभी के कैबिनेट या मंत्रिमंडल ने, आपको दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, इन्होंने बहुत सी चीज़ों को मंजूरी दी है। आप इसको भी देखते रहा करिए। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक योग्यता की पारंपरिक मान्यता के लिए भारत को किस देश के साथ समझौते की मंजूरी मिली? विथ विच कंट्री डिड इंडिया गेट अप्रूवल फॉर द म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? ए फ्रांस, बी श्रीलंका, सी सऊदी अरब, डी यूनाइटेड किंगडम। एंड द राइट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक दूसरे की उच्च शिक्षा योग्यता को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका यही है कि कोई ने भारत में बीएड किया है तो वो यूनाइटेड किंगडम में भी जाके पढ़ा सकता है। किसी ने यूनाइटेड किंगडम में कुछ क्वालिफिकेशन की है तो वो वहाँ से भारत में आकर भी अपना कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश ने भारतीय छात्रों को सबसे अधिक छात्र वीज़ा जारी किया? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट, विच कंट्री इशूड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वीज़ा टू इंडियन स्टूडेंट्स इन 2022? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी ब्राज़ील, सी यूनाइटेड किंगडम, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। एंड द राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारतीय छात्रों ने किसी भी देश के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी किए गए अधिकतम छात्र वीज़ा प्राप्त किए हैं। यानी कि भारतीय छात्र जो हैं उनको संयुक्त राज्य अमेरिका से ही सबसे ज़्यादा, अन्य देशों से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा छात्र वीज़ा मिलते हैं। सबसे ज़्यादा छात्र मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में ही जाते हैं, ये भी आप ऐसा कह सकते हैं। 2022 में रिकॉर्ड तोड़ 82,000 वीज़ास को जारी किया, स्टूडेंट वीज़ास को भारतीय छात्रों के लिए 82,000, आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर बना? हु रिसेंटली बिकेम द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ बीसीसीआई? ए अन अकेडमी, बी मास्टर कार्ड, सी बायजूस, डी पेटीएम। एंड द राइट आंसर इज मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड ने बीसीसीआई के सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों में टाइटल प्रायोजन अधिकार हासिल कर लिया है, टाइटल प्रायोजक बन गया है अब वो। इसका यही मतलब है कि जो पहले पेटीएम था इस स्थान पर, अब पेटीएम को अलग कर दिया है और अब आ गया है मास्टर कार्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया? हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड द मंथन कॉन्फ्रेंस? ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी नितिन गडकरी, डी पीयूष गोयल।
एंड द राइट आंसर इज नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया है। इससे गुणात्मक सुधारों के लिए सभी हितधारकों के बीच सहयोग पर जोर दिया गया है। इसका यही उद्देश्य है, सड़क वगैरह में जो गुणवत्ता होती है उसको बढ़ाएं। इस पूरे कार्यक्रम को आप अच्छे से समझिएगा। मैं अधूरा ज्ञान देना नहीं चाहूँगा और समझाने जाऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की? विथ whom डिड इंडिया रिसेंटली होल्ड 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग? ए जापान, बी श्रीलंका, सी मॉरिशस, डी बांग्लादेश। एंड द राइट आंसर इज जापान। तो हाल ही में जापान में भारत और जापान ने टोक्यो में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन किया है। भारत का प्रतिनिधित्व इसमें राजनाथ सिंह जी ने किया। बहुत ही सही ढंग से हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। बाकी आप और देख लीजिएगा इसके बारे में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सेतु कार्यक्रम का शुभारंभ किया? हु रिसेंटली लॉन्च द सेतु प्रोग्राम? ए राजनाथ सिंह, बी एस जयशंकर, सी नितिन गडकरी, डी पीयूष गोयल। एंड द राइट आंसर इज पीयूष गोयल। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत में स्टार्टअप्स को यूएस आधारित निवेशकों से जोड़ने के लिए यहाँ पर एक पहल सेतु का शुभारंभ किया है। SETU इसका फुल फॉर्म होगा सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग। इस बात को याद रखिएगा, फुल फॉर्म वगैरह याद कर लिया करिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। आपको किसी भी सेक्टर से कुछ भी डाउट हो, आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।